लेक्चर नंबर 9 है हमारे पास, वर्डप्रेस वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट विद वर्डप्रेस। सो आज के लेक्चर में हमने एलिमेंटर स्टार्ट करना है। हमने एक वर्डप्रेस स्टार्ट किया हुआ था, उसमें नाम और था, इसमें नाम और है बिकॉज़ थोड़ा सा लेक्चर लेट रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे हमने इसको रीसेट किया था। पिछला 8वां जो लेक्चर है अगर वो आप देखेंगे तो उसमें आपको वर्डप्रेस रीसेट करना सिखाया हुआ है, बताया हुआ है, और कौन कौन से वो बिल्डर्स होते हैं, पेज बिल्डर्स होते हैं, आपने उनको भी देखना है कि कितने पेज बिल्डर्स पे हम लोग जो है वर्डप्रेस में काम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो है पीछे सारे लेक्चर्स में बताई हुई हैं। गुटनबर्ग पे सारी प्रैक्टिस की हुई है उस पर। अगर आपको गुटनबर्ग पे प्रैक्टिस करनी है तो पहले 5-6 लेक्चर जो हैं वो सारे वर्डप्रेस के गुटनबर्ग पे हैं। पहले 2 लेक्चर देखेंगे, पहला और दूसरा लेक्चर, तो उसमें आपको ज़ैम्प वैम्प इंस्टॉल करने का तरीका बताया हुआ है। उसके बाद जो है उसके वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग्स के बारे में बताया हुआ है, वर्डप्रेस का ओवरव्यू लिया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ जो है आपको लेक्चर बाय लेक्चर सब कुछ बताया हुआ है। आज के लेक्चर में हमने क्या करना है, एलिमेंटर स्टार्ट करना है। एलिमेंटर क्या चीज़ है? एलिमेंटर इज़ अ पेज बिल्डर। पेज बिल्डर है, सबसे पहले आपने इसके अपडेट्स में आ जाना है। अपडेट्स में चेक कर लें जो चीज़ आपको अपडेट करने को मिल रही हो, फ्री वाली, पैसों वाली नहीं, पेड वर्जन नहीं, फ्री वाली की बात कर रहा हूँ, उसको आपने क्या करना है, यहाँ से अपडेट कर लेना है। अब मेरे पास जैसे कुछ अपडेट यहाँ पे आया हुआ है तो उसको मैं देख लेता हूँ क्या चीज़ अपडेट आई है। यहाँ पर मेरे पास आया हुआ है ये वाला प्लगइन, तो ये प्लगइन मैं वैसे ही उड़ा देना, अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। पोस्ट में आ जाते हैं, ये बेसिक सेटिंग्स करनी है आप लोगों ने, ये आपको लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में सारी चीज़ें ये बताई हुई हैं, इसकी बेसिक सेटिंग्स कैसे होती हैं। तो मैं जल्दी से इसकी बेसिक सेटिंग्स कर लेता हूँ, उसके बाद जो है हम आगे मूव करेंगे। ओके, सो लास्ट टाइम तक हम जो यूज़ करते हैं एस्ट्रा थीम पे प्रैक्टिस की थी, और इसके अलावा जो है यहाँ पे 2023, 2022, 2024 इनमें से किसी थीम पे जो है हमने प्रैक्टिस की थी पिछले लेक्चर में जितने भी हैं, और इनके बारे में ब्रीफली बताया हुआ कौन सी थीम क्या काम करती है, पीछे आप लेक्चर्स में देख सकते हैं। इसमें एलिमेंटर के साथ हम क्या करेंगे, एलिमेंटर के साथ हम थीम यूज़ करते हैं हेलो एलिमेंटर। ठीक है, बहुत अच्छी थीम है, बिल्कुल लाइट और बेसिक व्यू से स्टार्ट करती है काम ये। तो इसको आपने इंस्टॉल कर लेना। हमने यहाँ पे एक टैब ओपन की हुई थी, इसमें हमने एक आके यहाँ पर होम पेज एक क्रिएट करना है, जैसे हम शुरू से करते आए हैं। होम पेज को सेट कर लेते हैं और यहाँ पर थीम हमने इंस्टॉलिंग पे लगाई हुई है। डिपेंड करता है आपका इंटरनेट की स्पीड पे। इंस्टॉल होने के बाद इसको एक्टिवेट कर लेना है। इसके अलावा जितनी आपको थीम्स नज़र आ रही हो वो सारी की सारी उड़ा देनी है। इन केस अगर क्लाइंट ने पहले से रखी हो तो क्लाइंट से पूछ के उड़ाइएगा, खुद से नहीं उड़ानी है, क्योंकि क्लाइंट ने अक्सर बाय करके इसमें रखी हुई होती हैं। हम लोग जो है उड़ा देते हैं बाद में, फिर उनके लिए बड़ा मसला बनता है। थीम हो गई है ये इंस्टॉल। प्लगइन्स में आ जाएंगे, फजूल प्लगइन उड़ा के यहाँ पे जस्ट आपने एलिमेंटर पेज बिल्डर का जो प्लगइन है वो इंस्टॉल करना है। इसको भी उड़ा दें, इसको भी उड़ा दें, और यहाँ से आके ये ऊपर ऑप्शन दिया हो उसने वैसे ही, तो यहाँ से डायरेक्ट आप जो है इसका एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर जो है इसको आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। ये ऑलमोस्ट 11-12 MB का है तो डाउनलोड होगा, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पे। ये डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल होगा और यहाँ पे नीचे एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा, इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद आप लोगों ने ये एक्टिवेट होने के बाद ये डायरेक्ट अपनी ही वेबसाइट पे ले जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, वापसी अपने डैशबोर्ड पे आ जाना है, बिकॉज हमने यहाँ पे काम करना है। ये डाउनलोड हो गया, अनपैकिंग कर रहा है, इंस्टॉलिंग पे लग गया है और ये इंस्टॉल हो गया है। इसको आप एक्टिवेट कर दें, क्लिक किया हमने एक्टिवेट पे, तो ये हमें आप एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद ये लेके आ जाता है अपनी ही वेबसाइट पे, बिकॉज ये चाह रहा होता है कि अगर आप फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो है हमारी प्रो वर्जन भी आप कनेक्ट कर लें, ताकि आपको इस पास जो है वो ज़्यादा फीचर्स आ जाए। तो हमें नहीं लेनी है, हम वापसी डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। उसके बाद आपने इंस्टॉल प्लगइन में आके आके एक बार चेक कर लेना है कि यहाँ पे आपका एलिमेंटर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। गुड। यहाँ पे एलिमेंटर इंस्टॉल भी हो गया और एक्टिवेट भी हो गया। उसके बाद आ जाएंगे आप रीडिंग्स में। रीडिंग्स में आने के बाद आप होम पेज सेलेक्ट करेंगे जो हमने पेज बनाया था। ये सेलेक्ट करने के बाद आप परमालिंक्स में चले जाएंगे। परमालिंक्स में आके पोस्ट नेम करके सेव कर देंगे, 1 या 2 बार कर दें अपनी तसल्ली के लिए।
वापसी आ जाएंगे आप डैशबोर्ड पे और इसको आप विज़िट कर लेंगे। सॉरी, न्यू टैब में करना था, इसी में हो गया। सो इसको आप राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेंगे ताकि आप यहाँ पे इसका व्यू देखते रहें और यहाँ पे हम जो है काम करेंगे। सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम इसमें मेन्यूज़ में आना है और यहाँ पे आप इसका नाम लिखेंगे मेन मेन्यू और यहाँ पे हेडर सेलेक्ट करके क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करना है। होम पेज तो बना ही हुआ है, सो होम पेज पे क्लिक करके ऐड टू मेन्यू कर दें। उसके अलावा बाकी जो है पेजेस अभी हमने नहीं बनाए हैं तो इनको हैश के साथ यहाँ पे कस्टम लिंक जो है यहाँ पे लगा देंगे। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ अबाउट अस, इसको सेव कर लेंगे, हैश सर्विसेज, फिर हैश और पोर्टफोलियो, फिर हैश ब्लॉग। ये देखिए मैं लिख रहा हूँ, जो हर चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होता है, हमेशा वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल रखना है आपने, ठीक है। कोड के दरमियान नहीं, जब आप कोड लिख रहे होते हो, किसी भी चीज़ का प्रोग्राम बना रहे होते हो, CSS या HTML, जावास्क्रिप्ट या PHP कुछ भी, वहाँ पे आपने हर चीज़ स्मॉल यूज़ करनी है, ठीक है। हाँ, किसी किसी जगह पे आपको कैपिटल लेटर लिखना पड़ता है, जैसे ID में, ठीक है, या वेरिएबल में, तो उसमें करना पड़ता है, अदरवाइज जो है सारे स्मॉल लेटर्स होते हैं। अगर आप कंटेंट लिख रहे हो तो उसकी कोशिश करेंगे आप पहला लेटर जो है हमेशा कैपिटल लिखेंगे ताकि आप लोगों का जो है आगे इंडेंटिंग और कंटेंट वगैरह सब कुछ जो है सही काम करे। ओके, सो ये मैंने मेन्यू ऐड कर लिया, इसको मैं यहाँ पे सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद हमारा मेन्यू हो गया रेडी। यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लें तो यहाँ पर मेन्यू ये आ गया जो हमने अभी बनाया था। अब लास्ट टाइम तक हम सारे गुटनबर्ग पे प्रैक्टिस करते हैं, तो यहाँ पे आप आके देखते हैं कि मेन्यू हमारे पास किस तरीके से बनता है। सबसे पहले आपने जाना है, अभी जो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन चल रही है एलिमेंटर की, इसमें हमारे पास चल रहा होता है, लाइक मैं दिखा देता हूँ पहले। सो प्रो करना पड़ेगा हमें हेडर और फुटर बनाने के लिए। हमारे पास प्रो अभी नहीं है तो हम प्रो के बगैर काम चलाएंगे। प्लगइन्स में आना, प्लगइन्स में आने के बाद ऐड न्यू प्लगइन करना। ऐड न्यू प्लगइन करने पे आके आप सर्च करना है यहाँ पे आपने हेडर फुटर, जस्ट हेडर फुटर आप लिखेंगे यहाँ पे तो पहले या दूसरे नंबर पे एक प्लगइन आता है, वो एलिमेंटर के लिए ही बना हुआ है, उसके ऊपर टाइटल भी यही लिखा हुआ है, एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर। सो ये कौन सी कंपनी का है, यहाँ पर कंपनी भी ये बता दी उसने, इसकी कंपनी का है। इसको आप जस्ट इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। देखिए ये भी इसके जैसा लग रहा है लेकिन ये है नहीं, ये बिहेवियर बिल्डर के लिए, ये एलिमेंटर के लिए ये वाला है। तो इसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट कर लेना है। सो इसको हम कर देंगे एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के बाद ये या तो यहाँ पे इसकी सेटिंग्स पे क्लिक कर लें या फिर आप अपीयरेंस में आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड हो गया हमारे पास, पहले नहीं था अब ऐड हो गया। इसको ओपन इन न्यू टैब कर लें, ठीक है। ओपन इन न्यू टैब करने के बाद यहाँ पे अब हम साइट का हेडर बनाने जा रहे हैं। किस तरीके से बनाएंगे, सैम्पल वगैरह नहीं है, हम खुद से जो है एक रेडी कर लेंगे। सो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछता है तो इसको आपने स्किप कर देना है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना ज़रूरी नहीं है। ओके, तो सबसे पहले वो पूछ रहा है आप बनाना क्या चाह रहे हैं, हेडर या फुटर से बिफोर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, या फुटर या कस्टम कोई ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं। तो मैं हेडर बनाना चाह रहा हूँ, हेडर सेलेक्ट करना है। फिर वो पूछ रहा है आपसे कि इंटायर साइट करना है, सिंगुलर पेज किसी एक स्पेसिफिक पेज पे करना है, या लाइक कहाँ पे शो करना है। तो मुझे पूरी साइट पे चाहिए, कोई भी पेज ओपन करो तो यही वाला हेडर शो हो तो इंटायर साइट कर देंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि किस तरह का जो मेन्यू चाहिए, कि लॉग्ड इन यूज़र के लिए चाहिए या अनलॉक के लिए, या जो कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटर या जितने भी रोल होते हैं यूज़र के डिफरेंट करवाने तो वो करवा लें। मुझे सब यूज़र्स के लिए चाहिए और कैनवस चाहिए। कैनवस का मतलब ये होता है कि जस्ट हमारा हेडर के लिए यूज़ होगा और इसको जस्ट यहाँ पे पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद जैसे ही ये पब्लिश होता है, इसका हमने नाम नहीं दिया, सॉरी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नाम साइट हेडर। सो यहाँ पर इसको एक बार से पब्लिश दोबारा कर लेते हैं यहाँ पे ताकि इसका नाम लिखा जाए। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, मैंने नाम लेट लिखा तो यहाँ पे देखिए इसका परमानेंट जो है वो इशू करेगा। परमानेंट में उसने 20 लिख दिया है, तो हमें सेम यही कॉपी करके यहाँ पर लिखना है और इसको ओके कर देना है। तो ये देखें अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब इसको अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद आप देखेंगे तो अब ये हमारे पास हेडर जो है कंप्लीट हो गया। अब इसमें आपने क्या करना है, एडिट विद एलिमेंटर कर देना है, बिकॉज हमने एलिमेंटर पे काम करना है। पहले हम गुटनबर्ग पे काम कर रहे थे, तो एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। नेट की स्पीड पे और आपके पीसी की स्पीड पे डिपेंड करता है ये कितनी जल्दी लोड होता है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन है इसकी, कोई AI टूल्स वगैरह इन्होंने इंटीग्रेट किए हैं तो इसको आप जस्ट कंटिन्यू कर दें, ओके कर दें, क्रॉस कर दें, कुछ भी कर दें। एलिमेंटर जब से अपडेट हुआ है इसमें कंटेनर सिस्टम आ गया, लेआउट और ग्रिड सिस्टम, दो अलग अलग चीज़ें आ गई हैं। पहले ये चीज़ें नहीं थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है पहले वाली बनी हुई हैं, पुराने एलिमेंटर पे बनी हुई हैं।
तो हमें सबसे पहले जो उसी पे प्रैक्टिस करनी है। हम फिर जो है वापसी ग्रिड और कंटेनर पे आएंगे। तो इसकी पुरानी वर्जन पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद आपने एलिमेंटर पे आना है। एलिमेंटर पे आने के बाद यहाँ पे आपने सेटिंग्स ओपन करनी है और फीचर्स में आ जाना है। फीचर्स में आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रिड कंटेनर डिफ़ॉल्ट है, और उसके बाद ये फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर। फ्लेक्स बॉक्स जो है इसको आपने कर देना है इनएक्टिव और यहाँ पे डीएक्टिवेट कर देना है। ये करने के बाद आपने जस्ट इसको नीचे जाके सेव कर देना है। सेव करने के बाद इसको आके एक बार रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिएगा दोनों ग्रिड और जो कंटेनर था दोनों उड़ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास पुराना सिस्टम आ जाएगा इनर सेक्शन वाला। यहाँ से ये पहले इस तरीके से काम करता था। अब यहाँ पे आके आपने क्या करना है, हेडर बनाना है। तो हेडर किस तरीके से बनेगा, ये क्या काम करता है, ये आपका नेविगेटर है, आपको बताता है आपने कितने सेक्शन ऐड किए हैं और कितनी चीज़ें ऐड कर ली हैं, कितनी डिलीट कर दी हैं, किस पे काम करो, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ ये इसमें बताता है। यहाँ पे प्लस करना है और आपने अपनी मर्ज़ी का यहाँ से चूज़ करना है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप हमेशा फर्स्ट कॉलम वाला ही चूज़ करेंगे। इसके बाद फिर इसके अंदर हम मज़ीद जो है मल्टी कॉलम बनाने हैं तो वो हमें इंटरसेक्शन के थ्रू बनाएंगे। तो आपने सबसे पहले इसी को ले लेना है यहाँ से। यहाँ पे बॉक्स टाइप वेबसाइट बना रहे हैं तो बॉक्स टाइप में रखेंगे। स्टैंडर्ड साइज़ जो होता है वो 1280 होता है। अगर आप फुल विड्थ बना रहे हैं तो फुल विड्थ करेंगे, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट। तो 1280 करना है। इस सेक्शन की सबसे पहले सेटिंग्स कराते हैं। यहाँ पे आके मार्जिन और पैडिंग सबसे पहले 00 कराएं, बिकॉज अभी हमें नहीं चाहिए। आफ्टर सम रिक्वायरमेंट्स बेबी हो सकता है ज़रूरत पड़े तो हम देंगे, अदरवाइज़ हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद कॉलम्स में आ जाएंगे। कॉलम से बाय डिफ़ॉल्ट जो विजेट स्पेस है वो 20 होती है, तो इसको 0 कर दे, बिकॉज अभी हमें अभी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बिकॉज जब हम इसमें अपने विजेट्स या एलिमेंट्स कुछ चीज़ें ऐड करेंगे तो हम अपनी मर्ज़ी से स्पेस देंगे। 20 पिक्सल में भी हो सकता है नहीं चाहिए वो, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी मार्जिन और पैडिंग इसका भी 0 करो। अभी इसको खोल के देखें तो ये बिल्कुल एम्प्टी है, बिकॉज इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। सो अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे आके इसी के अंदर एक इनर सेक्शन लूँगा। अब इनर सेक्शन देखें तो यहाँ तक आ रहा है, बिकॉज मुझे तो फुल विड्थ चाहिए। तो फुल विड्थ करने के लिए इसे क्या करूँगा, फुल विड्थ कर दूँगा। तो ये अब उतने ही कंटेनर के अंदर रहेगा जितना हमने इसका साइज़ सेलेक्ट किया था 1280। 1280 के अंदर अंदर ये फुल विड्थ हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 कॉलम आ रहे हैं, मुझे अभी फिलहाल 1 कॉलम चाहिए, बाकी बाद में देखेंगे। इनर सेक्शन पे क्या करना है, इनर सेक्शन का भी मार्जिन और पैडिंग खत्म कर दें। इसके अंदर कॉलम है, इसका आपने जो है विजेट स्पेस खत्म करनी है, बट मार्जिन खत्म कर दें, लेकिन पैडिंग खत्म नहीं करनी। बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम्स की जितने भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम, जितने भी इनर सेक्शन के कॉलम या सेक्शन के कॉलम्स होते हैं, हर कॉलम को 10 पिक्सल हर साइड से पैडिंग मौजूद होती है। वो देना चाहें दे लें, ख़त्म करनी चाहें तो ख़त्म कर लें, बढ़ाना चाहें बढ़ा लें, आपकी मर्ज़ी। तो अभी मुझे एक ही कॉलम मैंने लिया है यहाँ पे। अब आप एक कॉलम के अंदर भी मेन्यू बना सकते हैं, 2 कॉलम के अंदर भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे, आपने क्या करना है। तो फिलहाल हम 2 कॉलम को यूज़ करेंगे आसान तरीके से, फिर हम आ जाएंगे इसको सिंगल कॉलम पे भी लेके जाएंगे। तो 2 कॉलम करने, तो सबसे पहले मुझे इसको डुप्लीकेट करना है यहाँ से। यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारे ऑप्शन है, इंशाल्लाह आगे सारी प्रैक्टिस करेंगे। डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट किया है तो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे 2 कॉलम बन गए हैं। तो पहले वाले के अंदर प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मॉड्यूल्स आ गए हैं। अगर ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो डॉट्स बने हुए तो इसकी जगह पे भी सारे ये मॉड्यूल्स आ जाते हैं। नीचे लॉक लगे हुए ये प्रो वाले हैं, जितने फ्री हैं ये हम सारे प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे मुझे यहाँ पे ऐड करनी है इमेज। इमेज ऐड करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास कोई लोगो है, बिकॉज मुझे तो लोगो लगाना था ना मेन्यू में। सो लोगो मेरे पास में भी हो सकता है यहाँ कहीं पड़ा हो। सो देखते हैं लोगो पड़ा है कि नहीं पड़ा। ओके, इनकेस आपके पास लोगो ना पड़ा हो तो क्या करेंगे आप। अभी मेरे पास यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है कि मेरे पास कोई लोगो पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। सो ये रहा, लेकिन ये मेरे ख्याल से बैकग्राउंड के साथ है, बैकग्राउंड के बगैर चाहिए मुझे। चलें बैकग्राउंड के साथ लगा देता हूँ, बाद में देखेंगे, बिकॉज हमने नहीं है बैकग्राउंड नहीं है इसका। ठीक है गुड है, ठीक है, बैकग्राउंड के बगैर आ गया ये। अब ये वाइट कलर में है तो खैर देखते हैं इसको क्या करना है। ओके, सबसे पहला काम, जब भी कोई भी इमेज लेनी है, कोई भी इमेज आपने लेनी हो, यहाँ पे इमेज रेजोल्यूशन हमेशा लार्ज फुल पे कर देना है, ठीक है। फुल करने के बाद आपने स्टाइल में आना है और यहाँ पे इसको फुल विड्थ कर देना है, सब कुछ यहाँ से दोनों। अगर इसकी विड्थ को कम करना है तो इसके एडवांस में जाके यहाँ पे मार्जिन पैडिंग खत्म करके ये वाली विड्थ जो है यहाँ से आके आपने कस्टम करना है। और कस्टम करने के बाद यहाँ से आप पिक्सल कर लें, परसेंटेज कर लें, EM कर लें, REM कर लें, VW कर लें, या खुद से मर्ज़ी से लिख लें कुछ। ये सारी चीज़ें HTML CSS के लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ कि हमारे पास कितने यूनिट्स होते हैं, इनमें से जो भी यूनिट आपको ईजी लगे। मेरी अभी पिक्सल रिक्वायरमेंट तो मैं यहाँ पे पिक्सल दूंगा, अपने हिसाब से जितनी आपको हस्बे तौफीक ज़रूरत हो वो आप अपने यहाँ पे दे लें।
तो मैं यहाँ पे एज़ यूजुअल 170 दे रहा हूँ, बिकॉज लोगो यहाँ पे मुझे कुछ बेटर लग रहा है। ज़्यादा बड़ा लोगो में नहीं दे देना कि बस लोगो ही नज़र आता रहे, आपकी साइड नज़र ही ना आए। खैर इतना सा लोगो दिया, मुझे लोगो नज़र नहीं आ रहा, तो सबसे पहले इस सेक्शन पे आके स्टाइल में आना है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, ये हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल हम जस्ट एक हेडर बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। तो हेडर के लिए कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करें, बस वो आप लोगों ने डिज़ाइन में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम आएंगी। तो क्लासिक में जाते हैं। क्लासिक में जाने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर लगा देना ब्लैक। मैंने ब्लैक लगा दिया, आप कोई भी लगा लीजिए, आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी लगा लीजिएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इस साइड पे प्लस करता हूँ। प्लस करना मुझे यहाँ पर मेन्यू, तो यहाँ पर ऊपर मेन्यू सर्च करेंगे। सर्च किया तो हमारे पास ये 3 तो लॉक हैं, 2 खुले में। तो यहाँ पे जो नेविगेशन मेन्यू है इसको उठा के यहाँ पे लगा दें। अब ये वही वाला मेन्यू यहाँ पे उसने पिक कर लिया, मेन मेन्यू जो हमने लास्ट टाइम बनाया था डैशबोर्ड पे, वो वाला आ गया। यहाँ पर लेआउट किस तरह का रखना है, राइट साइड पे रखना है, सेंटर में रखना है, जस्टिफाई करना है तो मुझे राइट पे रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है, वर्टिकली रखना है, एक्सपैंड रखना है, ये जो भी करना है ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। सो मुझे अभी हॉरिजॉन्टल रखना है, एरोस लगाने हैं, ड्रॉप डाउन सब मेन्यू पे रखना है या प्लस का निशान लगाना है, एनिमेट करवाना है या नहीं करवाना है, सब मेन्यू रखना है या किस तरीके से रखना है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। तो अब यहाँ पर मैं बाकी चीज़ें जो है बाद में सेट करूँगा। सबसे पहला मैं क्या काम करूँगा, इनका जो है फॉन्ट साइज़, कलर शलर वगैरह। तो यहाँ पे स्टाइलिंग में आना है। स्टाइलिंग में आने के बाद ये जो है इसकी हॉरिजॉन्टल पैडिंग है, जितनी भी चाहिए आपको उतनी दे लें, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 15 होती है शायद, तो वो रहने दें उसे। वर्टिकली पैडिंग अगर देनी चाहें तो वो वर्टिकली पैडिंग दे लें, आपकी मर्ज़ी है। बाय डिफ़ॉल्ट 15 होता है तो 15 रहने दें, डिपेंड करता है। आपको स्पेस देना है तो स्पेस दे दें। अक्सर जो है ज़्यादातर जो है हॉरिजॉन्टल पे, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल पे हमेशा यहाँ पर स्पेस यूज़ की जाती है, क्योंकि अब देखा जाए तो मैं आपको पेंट पे समझाता हूँ। वो स्पेस इसलिए यूज़ की जाती है, हमारे पास हमने अपना एरिया डिफाइन किया 1280 का, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही 1280 किया था ना। अब लोगो मैंने लगाया, तो लोगो तो मैंने लगाया वो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पर आ गया। जब मैं मेन्यू लिया मैंने, तो मेन्यू का क्या हुआ, मेन्यू मेरा यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, बिकॉज क्यों, मैंने वहाँ पर उसको हॉरिजॉन्टल पैडिंग दी थी। अगर मैं पैडिंग नहीं देता हूँ तो फिर तो ये यहाँ पे अपनी जगह पे वापस जाके लगता है। अगर पैडिंग हॉरिजॉन्टल देता हूँ तो फिर वो यहाँ पे आके लगता है। अब प्रॉब्लम क्या होगा, कंप्लीट वेबसाइट का स्ट्रक्चर होगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। लेकिन हमारा मेन्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वो यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे आ रहा है। तो देखें तो एक साइड से ज़्यादा स्पेस आ रही है, एक साइड से कम आ रही है, हालांकि है थोड़ी सी, लेकिन ये आपका सबसे बड़ा एरर है, ठीक है। तो ये आपने सेट करना है। तो इसको सेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जो ये हॉरिजॉन्टल पैडिंग है ये हम खत्म, देखें ना 15 भी देता हूँ तो ये देखें हमारा असल में स्ट्रक्चर तो यहाँ से शुरू हो रहा है ना, ये जहाँ पे ये मेरा अभी कर्सर है तो इतना फासला आ गया है, लेकिन ये देखें तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है उसके साथ। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, तो इसको कम करने के लिए ये हॉरिजॉन्टल ख़त्म करके यहाँ से स्पेस दे दें 15, 20, 30, 25। सो जितना भी देना तो आपने अपने हिसाब से देना है। रो स्पेस देनी तो रो स्पेस देना, नहीं देनी तो ख़त्म कर दें। होवर लिंक है, होवर लिंक पे अंडरलाइन करना है। ये देखें नीचे लाइन आनी शुरू हो गई, इनमें से जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। मुझे अभी यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए तो मैं नहीं लगाऊंगा यहाँ पे। टाइपोग्राफी है, टाइपोग्राफी में फ़ॉन्ट फैमिली आपने कोई यूज़ करनी है तो बाय डिफ़ॉल्ट रोबोटो होती है। एक फ़ॉन्ट फैमिली है फिग ट्री, मुझे बहुत अच्छी लगती है तो मैं वो यूज़ करता हूँ। आप लोग जो अपने हिसाब से लगा सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी फ़ॉन्ट फैमिली है। मैं फिग ट्री यूज़ करूँगा, देखें क्लिक करूँगा जैसे ऊपर मेन्यू चेंज होगा, ये देखें मेन्यू थोड़ा सा चेंज हो गया। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं 18 दे देता हूँ, या 17 या 18, 17 दे दिया मैंने। फ़ॉन्ट वेट 600 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, पिछले सारे लेक्चर्स में हम ये चीज़ें करके हैं। इसका फ़ॉन्ट वेट, साइज़, ट्रांसफॉर्म, ईच एंड लेटर स्पेस, वर्ड स्पेस, लाइन हाइट, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ पीछे प्रैक्टिस करके हैं, ये आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। मज़ीद हम आगे भी ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे, सो डोंट वरी। सो यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पूछ रहा है बैकग्राउंड कलर देना है कोई, तो ये इसका बैकग्राउंड कलर आ रहा है इनका, तो मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल। यहाँ पे इसको छेड़ो भी नहीं, बिकॉज इसको वापसी रीसेट करके आना है। रीसेट का ऑप्शन ये वाला होता है, क्लिक करेंगे ये रीसेट हो गया। ओके, टेक्स्ट का कलर क्या चाहिए, टेक्स्ट का कलर वाइट चाहिए, वाइट कर दिया। होवर पे कैसा कलर चाहिए, होवर पे मुझे ये लोगो वाला कलर चाहिए, ठीक है। अब लोगो वाला कलर है तो इसको एक बार अपडेट कर लेते हैं। अपडेट करने के बाद इसको आके यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आपने क्या करना है, इस वाली इमेज पे राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब कर लें। और आपके पास ये एक एक्सटेंशन होती है, ये पिछले लेक्चर्स में काफ़ी जगह पे मैं बता चुका हूँ, कलर ज़िला की एक्सटेंशन। इसको क्लिक करें, यहाँ पे आके क्लिक करेंगे, ये आपका कलर कॉपी होगा। बिल्कुल यहाँ पे आना है और होवर पे आके यहाँ पे आपने कलर पेस्ट कर देना, आपका ये कलर चेंज होगा। यहाँ पे आप होवर करके देखेंगे तो यहाँ पर VIP आपका कलर जो है आ रहा है।
एक्टिव पे भी यही कलर लगा दें वापसी, बिकॉज एक्टिव का मतलब ये कि जिस पेज पे आप होंगे वो ऊपर से मेन्यू वो वाला थोड़ा सा हाईलाइट हुआ फील होगा। ड्रॉप डाउन पे अभी हम काम नहीं करेंगे, जब हम इसे रिस्पॉन्सिव करेंगे फिर काम करेंगे उसके बाद, और ट्रिगर वगैरह पे भी अभी काम नहीं करते, जब हम काम करेंगे तब देखेंगे इसको। उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, हमारे पास फिलहाल ये मेन्यू जो है यहाँ पे रेडी हो गया है। अब मैं इसको थोड़ी सी स्पेस अप एंड डाउन से देता हूँ, मैंने इसीलिए पहले ज़ीरो की थी बिकॉज मैंने कहा था मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट करूँगा इसको बाद में। तो इसको 6 ऊपर से दे रहा हूँ पैडिंग और 6 ही बॉटम से देता हूँ मैं। इसको नाउ लुकिंग गुड। सो एक बार इसको सेव करके और यहाँ पे आके इसको एक बार रिफ्रेश कर लें आप, तो आपका ये जो मेन्यू है अब रेडी हो गया। होप सो यहाँ तक समझ आया होगा। अभी फ़िलहाल बेसिक सा बनाया बिकॉज फर्स्ट टाइम था, तो इसलिए इसका एडवांस भी बना सकते हैं हम। एडवांस बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन होता है हमारे पास, मेन्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बॉक्स को अगर इन चीज़ों को अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई हैं उन्होंने, तो ये हम जब ड्रॉप डाउन वगैरह करेंगे उसमें देखेंगे। यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लास्ट मेन्यू आइटम को वो बता रहा है, लास्ट मेन्यू आइटम को वो बता रहा है यहाँ पर बटन बनाना है तो बटन बना देगा वो, तो नहीं करना है तो नहीं करेगा। इनेबल स्कीमा सपोर्ट करना है कुछ तो इसको इनेबल कर देगा, इसका वो मकसद नहीं है, बस हम ही इनेबल करवा देता है। लेआउट किस तरह का चाहिए अपनी मर्ज़ी से एडजस्टमेंट कर सकते हो भाई, यहाँ पे करना हो। अब आ जाते हैं यहाँ पे, एक बार इसको टैबलेट तक तो सही करके जाते हैं, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। यहाँ पे तो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर देखा जाए तो लोगो तो मेरा यहाँ पे ये इतनी स्पेस खाली क्यों छोड़ी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम पे आएंगे, इस कॉलम पे आने के बाद यहाँ पे आके इसको हम वेट दे देंगे तकरीबन 25, अभी भी ज़्यादा लग रही है तो इसको आप दे दो 20। आई थिंक सो 20 इज़ अ गुड। सो 20 इसको दिया तो ये ऑटोमेटिकली 80 हो जाएगी, ठीक है। एक कॉलम अगर 20 का है तो दूसरा कॉलम ऑटोमेटिकली 80 का हो गया। सब यहाँ से अपडेट कर लें। ये हमारा रिस्पॉन्सिव का ऑप्शन है। टैबलेट पे आएंगे, अब ये मेन्यू पे आएंगे, मेन्यू पे आके यहाँ पर पूछता है वो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि ब्रेक पॉइंट जो है वो आपका मेन्यू कौन सा रखना है, 1024 रखना है या 768 रखना है। तो मैं 768 रखूँगा बिकॉज यहाँ तक मेरा मेन्यू परफेक्ट जा रहा है, मुझे पता है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टैबलेट पे आके इस वाले कॉलम की जो विड्थ है थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, बिकॉज 22 या आई थिंक सो 24 कर देता हूँ। इसका 24 है तो इसको मुझे कितना करना पड़ेगा, 76। अगर अभी देखा जाए इसको हम यहाँ से देखें तो मेन्यू थोड़ा सा मुझे नीचे फील हो रहा है, लोगो थोड़ा सा ऊपर सा फील हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या करूँगा, इसको या तो इसकी वर्टिकली पैडिंग बढ़ा के चेक कर लो चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है तो इसको फिर थोड़ा सा कम करके देख लो। क्योंकि तो पहले ज़्यादा थी, पहले 15 लगी हुई थी, डेस्कटॉप पे 15 लगाई थी, तो इस पर हमने कितनी कर दी है, 9 कर दी है। तो इसको 10 कर दें ताकि ये बिल्कुल अपनी जगह पर परफेक्ट आ जाए, ठीक है। नाउ लुक्स गुड, नाउ लुक्स गुड। सो मोबाइल पे कैसे करना है ये हम फिर बाद में देख लेते हैं, या फिर इसको डन करते हैं, इसी को डन कर देते हैं, ओके। सो यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मेन्यू साइज़ ना बड़ा लग रहा है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टाइपो में आऊँगा, 17 है तो इनको 16 कर दूँगा। नाउ लुक्स गुड, सेव कर दिया। अब आ जाते हैं मोबाइल पे। मोबाइल पे असल में क्या हो रहा है, मोबाइल पे अभी तो हैमबर्गर नज़र ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तो यहाँ पे आते हैं लेआउट में, लेआउट में वो पूछ रहा है हैमबर्गर किस तरह का चाहिए, पहले इसका कलर चेंज कर रहे थे, बाकी बाद में देखेंगे। तो ड्रॉप डाउन में आता हूँ, नहीं ड्रॉप डाउन में नहीं आना, इस ट्रिगर में आना है। ट्रिगर में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो इसका कलर वाइट करो, बाकी हम बाद में देखते हैं। आइकन चेंज कर दो, मुझे आइकन ये अच्छा नहीं लग रहा तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, यहाँ पे सर्च करके मैं लगा दूँगा बाहर का आइकन। तो यहाँ पे क्लिक करें, बहुत सारे आइकन्स आपके पास पड़े हैं। पूछ रहा है कि ये कहाँ पे रखना है आपने हैमबर्गर, मुझे चाहिए राइट साइड पे, सो मैंने राइट साइड पे कर दिया। लेफ्ट पे चाहिए आपको, जहाँ चाहिए रख सकते हैं भाई इजीली। यहाँ पे आप देखें, क्लिक करने पे आपका मेन्यू जो है ये नीचे ओपन हो रहा है। अगर ये फुल विड्थ किया हुआ इसलिए फुल विड्थ नहीं करता हूँ, अब ऑफ कर दिया मैंने। अब देखो, अभी उसी मेन्यू के अंदर ही उसी हो रहा है, बहुत ऑकवर्ड सा लगता है। तो इसको फुल विड्थ रखना है, अगर ना हुआ हो तो फुल विड्थ कर देना आप लोगों ने। अब ये एक तो ऊपर नीचे आ रहे हैं, पहले तो इसको सेट करके रहे, बाकी बाद में देखेंगे। मोबाइल पे सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली 100% हो जाती हैं, बिकॉज छोटी स्क्रीन होती है ना, तो एक दूसरे के नीचे ब्लॉक कर देता है वो। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, लोगो 55 कर दिया है और मेन्यू वाली साइड 45 बचेगी, तो 45 कर दिया। इसको एक बार यहाँ से ऑफ करके देख लें, दोनों साइड्स इक्वल हैं या गुड। अब आ जाते हैं जी मेन्यू पे, और मेन्यू पे आके इसको क्लिक करते हैं और इसका मेन्यू नीचे ही खुल गया। इसको क्लोज कर दो, ड्रॉप डाउन पे आ जाए। ड्रॉप डाउन पे सबसे पहले वो बैकग्राउंड पूछ रहा है क्या देना है, तो ब्लैक था हमारे पास वो बैकग्राउंड, तो हमने ब्लैक दिया। टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट है। होवर पे हमने क्या कलर देना है, होवर पे जो पहले लगा वो वही लगा होगा टेक्स्ट वाला, तो देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है,
ड्रॉप डाउन विड्थ कितनी देनी है? बाय डिफॉल्ट 100% है तो इसको छेड़ना ही नहीं है आपने, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पैडिंग कितनी देनी है डिपेंड करता है आप पे, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं तो 20-25 दे देता हूँ। वर्टिकली पैडिंग देनी है तो दे लें, नहीं देनी है तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से बढ़ा लेता हूँ। ओके गुड। डिस्टेंस जो है इसको देना थोड़ा सा, तो मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा बस। डिवाइडर का कलर कैसा देना है? यहाँ पे देना है ब्लैक देना है, रेड देना है, या कुछ भी देना है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से लाइट कलर दे दूँगा ताकि अच्छा हो। यहाँ पे 1 भी है 0 भी है, जितना भी देना चाहें आप इसका साइज़ दे सकते हैं। डिवाइडर का मैं 1 दे देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। सो अब ये हमारे पास मेन्यू कंप्लीट हो गया। इसको एक बार सेव करें, सेव करने के बाद जो है इसको एक बार रिफ्रेश कर लें। ये वाला लिंक जो है, ये वाला लिंक उठा के आप किसी ऐसे ब्राउज़र में जाएँ जहाँ पर आपका ये वर्डप्रेस लॉगिन ना हो। Ctrl+Shift+C कर लें। सी करने के बाद आप यहाँ पर आके लिंक पेस्ट कर लें। बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपके पास अक्सर ऐसी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। नॉर्मली हमने इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करनी है तो अब आ जाएंगे यहाँ पर ये मोबाइल टैबलेट का ऑप्शन है। इसको पकड़ के यहाँ से शुरू हो जाए, अपने हिसाब से चेक करते हैं। जहाँ पे आपका मेन्यू टूटे, आपको लग रहा है कि मेन्यू टूटने लगा है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पे जाके आप इसे सेट कर सकते हैं। ये अभी तक बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, देखें बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। लास्ट स्क्रीन हमारे पास कौन सी होती है? 320। तो यहाँ पे अगर आप ओपन करके देखें हर चीज़ हमारी परफेक्ट जा रही है। तो हमारा मेन्यू जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे जो हैमबर्गर है वो थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो यहाँ पे आता हूँ और मेन्यू पे क्लिक करता हूँ स्टाइल में, और नीचे हैमबर्गर में ये इसका साइज़ लिखा हुआ है, जितना देना चाहें आप दे सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका मेरे ख्याल से 20-22 होता है, मैं 32 देता हूँ ताकि थोड़ा सा दिखने लायक हो जाए। सेव किया, सेव करने के बाद उधर ही ब्राउज़र में जाके इसको रिफ्रेश करके देखें तो थोड़ा सा आपका आइकन जो साइज़ है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ कि ऊपर से नीचे से वो थोड़ा लोगो हिल गया है। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब मुझे करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, और 60 उसको किया तो ये 40 हो जाएगी। अगर इसको 60 किया है तो डेफिनेटली इसकी जो है साइज़ भी इसके बढ़ाना पड़ेगा। बाकी इसको एक बार कॉलम को सिलेक्ट करना है, वर्टिकली लाइन इसको एक बार मिडल कर लेना है, ऊपर नीचे जितना भी होगा ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी इसको वर्टिकली मिडल कर लेना है, और ये मोबाइल पे भी किया है, इसको यहाँ पे टैबलेट पे भी करो ताकि जो भी प्रॉब्लम है एक ही बार सॉल्व हो जाए। मिडल ही है ना, मिडल पे ये इतना नीचे क्यों जा रहा है? फिर डिफ़ॉल्ट रहने दो, इसको डिफ़ॉल्ट रहने दो, इसको नहीं मिडल कर दो। ओके, डेस्कटॉप पे सेम एज यही काम कर लो। ओह सॉरी, मिडल पे अगर नीचे जाए तो इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, जहाँ पे ये सोना लग रहा है, ठीक है। इसको रिफ्रेश करना है, सेव करने के बाद यहाँ पे आके रिफ्रेश कर लेंगे तो आपका मेन्यू जो है ऑलमोस्ट डन है। ओके, सो क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें आपका हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ डन है। तो आपका जो है यहाँ पर हेडर कंप्लीट हुआ। आपकी पहली असाइनमेंट यही है कि 10 वर्डप्रेस इंस्टॉल करने हैं और उनके ऊपर 10 आपने हेडर बनाने हैं। एक तो ये सेम यही बना देना है, नंबर 2 पे आपने क्या करना है, इसी तरह के और बनाने हैं, डिफरेंट हेडर्स बना लेने हैं। कभी किसी में बटन ऐड कर देना लास्ट पे, किसी में लोगो और रखना है, किसी में मेन्यू और रख लेना, किसी में कुछ और रख लेना, कलर स्कीम चेंज कर लेना, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ चेंज करना है। तो पहला जो है असाइनमेंट आपका वो यही है। होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा आप लोगों को। चलें जी, आज का लेक्चर इतना ही था। इसमें हमने हेडर बनाया है, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बनाएंगे इसका फुटर। थैंक यू सो मच।